जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस बार महाभारत में हिमालय वीर वीरांगनाओं की भूमिका पर बात करूंगा। हिमालयी लोगों के बिना महाभारत अधूरा सा है। पांडवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की गाथा हिमालय से जुड़ी है। हस्तिनापुर नरेश ने अपने जीवन का लंबा समय हिमालय में बिताया। पांडु हस्तिनापुर नरेश विचित्र वीर और उनकी महारानी अंबालिका के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, परंतु नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया और पांडु हस्तिनापुर नरेश बने। पांडु लंबे समय तक अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय, खासतौर पर आज के गढ़वाल क्षेत्र में ही रहे और यही पांडवों का जन्म हुआ। महाभारत कालखंड में आज के हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में कुलिंदों का शासन था। ये बड़े क्षेत्र में, और उस कालखंड में हिमालय क्षेत्र में कुलिंदों के साथ ही खस, किरात, नाग, कूल, शक, कंबोज, दारद, पहल, यवन, पारत आदि समाजों के लोग भी रहते थे। महाभारत कालखंड में कुलिंद जनपद के साथ ही उसके पड़ोस के जनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें पांचाल, कुरु, त्रिगर्त, कुलूत, किन्नर, योद्धेय, कठ, अम्बुदर, मद्र, केकय, दार्व, अभिसार, किरात, कश्मीर, दरत व गांधार आदि शामिल है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त आज का कांगड़ा तथा कुलूट या कुलूत आज का कुल्लू तथा कुलिंद या कुनीत आज का सिरमौर तथा औदंबर यानी आज का शिमला क्षेत्र है। परंतु महाभारत काल में कुलिंदों का शासन हिमाचल और उत्तराखंड के से लेकर सहारनपुर तक था। महाभारत में उल्लेख है कि आज के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुलिंदों खसों का शासन था, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। वे हथियारों के साथ ही पत्थरों के युद्ध में पारंगत थे। गढ़वाल श्रीनगर के नरेश सुबाहु ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। कई जगह कुलिंदों को पुलिंद भी कहा गया है। पांडु नरेश जो गंगा यमुना के पहाड़ी क्षेत्र में रहे और यहाँ उनका आश्रम था। पांडवों का जन्म भी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। आप जानते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था। वह स्थान भी आज के उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में लाखा मंडल है। लाक्षागृह से बचकर पांडव जब दूसरे वन क्षेत्र में गए तो वहां भी हिडिंबसुर दानव मिला था। वह अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह नरभक्षी था और उसे युद्ध में भीम ने मार डाला था। कुंती की सहमति से भीम ने उसकी बहन हिडिंबा से विवाह कर दिया था। उनका एक पुत्र हुआ घटोत्कच, और हिमाचल प्रदेश के मनाली में और भी क्षेत्रों में इन दोनों का, हिडिंबा और उनके पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी हैं। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरीक ने भी भाग लिया था। घटोत्कच की तरह उनके पुत्र बर्बरीक भी महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहलावती के पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि हमेशा ही हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। वे आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं, और नेपाल के किरातों के जो प्रथम राजा यलंबर भी है, उनको बर्बरीक ही माना जाता है। इस पर एक वीडियो अलग से पहले ही मैं इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में दे चुका हूं। इसी तरह पांडवों ने अपने वनवास का लंबा समय हिमाचल उत्तराखंड में बिताया। जौनसार के राजा विराट की बेटी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। यह क्षेत्र भी जौनसार क्षेत्र में। इससे पहले हरिद्वार क्षेत्र में अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का भी मिलन हुआ था। उलूपी ऐरावत वंश नागराज शेषराज के अनुज वासुकी और विश्ववाहिनी की दत्तक पुत्री थी। पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी तो उसके बाद अर्जुन राजदूत बनकर मैत्री अभियान पर निकले थे, और उन्होंने सर्वप्रथम नागलोक जाने का निश्चय किया था। यह हरिद्वार गंगा द्वार कहा गया है महाभारत में। गंगा द्वार यानी हरिद्वार की बात है। वहीं पर उलूपी से उनकी भेंट हुई थी। उलूपी अर्जुन को देखकर उन पर विमुग्ध हो गई थी और अर्जुन को पाताल लो गई थी और उनसे उन्होंने विवाह किया था। भगवान शिव ने किरात रूप में अर्जुन से यही युद्ध किया था, जो किरातार्जुनीय नाम से एक कोई नाटक भी प्रसिद्ध है। महाभारत काल में गढ़वाल श्रीनगर के राजा सुबाहु थे और उनकी राजधानी जो गढ़वाल की जो है श्रीनगर वहां पे थी। और महाभारत के वन पर्व के दौरान गंधमर्दन पर्वत के रास्ते पांडवों ने सुबाहु का आतिथ्य ग्रहण किया था।
इसी पर्व में कहा गया कि कुलिंद नरेश स्वभाव का इसमें उल्लेख मिलता है। और सबसे पहले कुलिंदों की जो राजधानी कालकूट थी, उनकी दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुलिंदों या कुनिंदों का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी की रचना 4वीं-5वीं सदी से पहले की है, इसलिए माना जाता है कि कुलिंदों का शासन भी यहाँ 3री-4वीं सदी से पहले रहा होगा। कुलिंदों के ही जो वंशज कहे जाते हैं वो कत्यूर भी माने जाते हैं, और इसी तरह कनैत हिमाचल में माने जाते हैं। महाभारत के इस युद्ध में हिमालय के वीरों ने बहादुरी दिखाई थी। जैसा मैंने पहले कहा, कुलिंद और खसों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों के पक्षों से युद्ध लड़ा था। भारत के इन हिमालयी योद्धाओं व इन महासमर में उनकी वीरता को देखकर मैं वैसे अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसे भी अवश्य देखिएगा। महाभारत युद्ध के पश्चात भाइयों यानी कौरवों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव केदारेश्वर माने आज के केदारनाथ जी में आए थे, और जीवन के अंतकाल में स्वर्ग जाने के लिए पांडवों ने द्रौपदी के साथ हिमालय जाने का रास्ता भी इसे चुना था। नेपाल से जो वहां के पहले किरात राजा माने जाते हैं, वे भी वहीं से यहाँ युद्ध में आए थे। तो इस युद्ध में, जिनको मैं यलंबर पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, उस जमाने में के जो किरात थे वे इसी आर्य समाज का, आर्य धर्म का, आर्य जो बृहद परिवार था उसका हिस्सा थे, और आज के जो सनातन धर्म है उसी के वो हिस्सा थे। और यलंबर जो, जिनको मैंने पहले कहा कि बर्बरी का रूप माना जाता है, तो वे नेपाल के उस समय शासक थे और वो भी इस युद्ध में नेपाल से आए थे। तो इस तरह पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल के वीरों ने इस युद्ध में भाग लिया था। तो यह थी वीडियो हिमालय वीरों की महाभारत में भूमिका। आपको कैसी लगी अवश्य लिखें कमेंट में, और चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मेरे लिखे टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना इसी चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर एक चैनल है हमारा संपादकीय, उसे भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।